जिनके मुखाबिल से वेद प्रकट हुए, सारी विद्याएं प्रकट हुई हैं, पर एक गुरु परंपरा रखने के लिए कि गुरु अवश्य, तो इसलिए वो संदीपनी गुरु की शरण में जाते हैं। यानी गुरु की जरूरत भगवान को भी होती है। साधारण इंसान का तो कहना ही क्या। पहले भी कभी ये भजन गा चुके हैं। बहुत अच्छा घर हो तो उसमें रोशनी ना हो तो कुछ सूझता नहीं है, रोशनी हो जाए तो फिर किसी का कुछ रहता नहीं है। ये बिटियाएं पहले ऐसे खेलती थी गुड्डे गुड्डियों से, और जिसे पति नहीं मिला वो ऐसे ही उसका जीवन हो जाता था, उसे संतान की प्राप्ति नहीं होती। इसी तरह ही उसे ज्ञानी सद्गुरु नहीं मिलता, उसे भक्ति रूपी पुत्री और विवेक रूपी पुत्र, जिससे ईश्वर प्राप्ति और मुक्ति की प्राप्ति होनी है, वो नहीं होगा। भक्ति रूपी पुत्री नहीं, गुरु के बिना विवेक रूपी पुत्र नहीं, ना भगवान ना कल्याण होने वाला है। कस्तूरी हिरण की नाभि में ही होती है, उसे पता नहीं होता, तो बन बन में झाड़ियों में उसे उठता फिरता। पत्थर में आग होती है, पर जब चक्र की रगड़ लगती है तो अग्नि प्रकट हो जाती है। इसी तरह हमारे भगवान भी हमारे भीतर ही है, और जब सद्गुरु के सत्संग की ज्ञान की रगड़ लगती है, लकड़ी में आग होती है, अतिशय रगड़ करे जब कोई अटल प्रकट चंदन के हो। जैसे लकड़ी में आग है, रगड़ने से प्रकट होती है, इसी तरह नाम की परम प्रेम की रगड़ लगती है तो भगवान प्रकट होते हैं। तो आइए कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु जिनका नाम है और घट के भीतर ऐसे दीन दयाल को बारंबार प्रणाम। परमेश्वर से गुरु बने तुम देखो वेद पुराण, शेख फरीदा जो कहे गुरुकर है भगवान। साधुरे गुरु बिन गोर अंधेरा, साधुरे गुरु बिन गोर अंधेरा, साधुरे गुरु
कन्या रहती द्वारी मेरी बनी कान्या रे मेरी बनी कान्या आठ पहर हो रहे आनंद में आठ पहर हो रहे आनंद में मेले गुरु बिन दो मेरा सागरे गुरु बिन दो
कहते कबीर सुनो भाई साधो बलराम की। तो आओ सत्संग का जो समय रखा था वो लगभग पूरा हो चुका है। आपकी क्या इच्छा है? कोई आधा घंटा और बैठ सकते हो कोई? घर तो है नहीं कोल जो चलिए लेकिन गड्डी जा रही है। भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा रूपी समिधा लेकर के गुरु को दंडवत प्रणाम करते हैं। गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं, गुरुदेव हमें विद्या का दान देने की कृपा करें। अवश्य गुरु जी ने अपनी धर्म पत्नी को बुलाया कि इनको पहले कुछ खिलाओ पिलाओ और सुदामा वाले कमरे में ही इनके रहने की व्यवस्था कर दो। इतने माता सरस्वती कहती है, गुरुदेव इनसे कोई भी विद्या छुपाए। 64 दिन गुरु जी के पास भगवान श्री कृष्ण और बलराम रहे, सुदामा से मित्रता करते और फिर दक्षिणा के रूप में गुरुदेव के मृत बालक को जीवित करके। देखो लंबी कथा है। गुरुदेव दक्षिणा में तो मेरी कोई इच्छा नहीं भाई, अपनी गुरु माता से पूछ लो। तो गुरु माता ने कहा एक ही पुत्र था, समुद्र में नहाने गया, लौट करके नहीं। तो भगवान क्या नहीं कर सकते? गुरु जी कहते हैं मुझे दक्षिणा उस दिन मिलेगी जिस दिन ये ज्ञान तुम किसी दूसरे को भी दो। गुरु जी उस पर प्रसन्न होते हैं जो गुरु की वाणी का प्रचार करते हैं, जो गुरु से पाया है, जाना है, गुरु का प्रसाद औरों को भी बांटें, सब पात्रों को दें, लोगों को भगवान से जोड़ें, पापों से मुक्त करें, भगवान से युक्त करें। लोगों के संशय ब्रह्म है, अज्ञान है, अंधकार है, भ्रांति है। सद्गुरु प्रयास करें कि इनके संशय भ्रम जो है उनकी निवृत्ति हो, इन्हें परमात्मा से जोड़ा जाए। तो कहने लगे, हे केशव, महाभारत का युद्ध होगा, तुम अर्जुन को निमित्त बना करके ये उन्हें उपदेश दोगे। वो गीता
वो गीता प्रकट होगी, सारी मानवता का कल्याण करने वाली होगी। मैं उस दिन समझूंगा कि आज मुझे गुरु दक्षिणा मिल गई है। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे, 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 जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। बोलिए कृष्ण बलराम की। फिर मथुरा में आते हैं, भव्य उनका स्वागत होता है। और उद्धव को ज्ञान तो था पर जीवन नीरस था, क्योंकि भक्ति का रंग नहीं चढ़ा था। इसलिए उद्धव को ब्रज में भेजा है, क्योंकि गोपियां भक्ति की ही मूर्ति, प्रेम की मूर्तियां। उधर कंस की जो दो रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति, अस्ति मैंने इतना मेरे पास धन है, प्राप्ति इतना और प्राप्त करना है। ऐसी जिसकी बुद्धि है वो कंस ही है। वो जरासंध की पुत्रियां थी। जब जरासंध को पता चला कि कृष्ण ने मेरे दामाद कंस का वध किया है, मैं एक भी जदुवंशी जीवित नहीं रहने दूंगा, जरासंध कई ओछनी सेना लेकर के मथुरा नगरी को घेर लेता है और युद्ध का नगाड़ा बिगल शंख बजाता है। कृष्ण और बलराम बाहर निकलते हैं, खेल खेल में ही सारी सेना का संहार कर देते हैं और जरासंध को रथ विहीन, शस्त्र विहीन और अपमान करके छोड़ देते हैं। दाऊ जी कहते कि नैया इसका वध क्यों नहीं करते? कहते दाऊ भैया हमारा जो जन्म हुआ है, अवतार हमारा जो हुआ है, वो दुष्टों का संहार, भक्तों का उद्धार, धरती के ऊपर अच्छी प्रकार से धर्म की स्थापना करने के लिए। तो इतने राक्षस कहाँ ढूंढते फिरेंगे? ये जब तक जीवित रहेगा यही लाता रहेगा। इसी तरह ही कोई 17 बार जरासंध जो है वो कई ओछनी सेना लेकर के आता है, पराजित होकर के, अपमानित होकर के जाता है। 18वीं बार उसे पता चला कि कोई काल जवन है, उसे वरदान है कि युद्ध में उसे कोई ना मार सकता है, ना पराजित कर सकता है, हरा सकता है। और कई ओछनी सेना उसके साथ, तो इसने जरासंध ने उससे मित्रता कर ली और कहने लगे मित्र ऐसे ऐसी बात है। कहते ठीक है। अब काल जवन असंख्य सेना लेकर के आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा ये काल जवन, इसे तो वरदान है, इसे युद्ध में मरना भी नहीं और हारना भी नहीं, तो फिर इससे युद्ध करना भी नहीं। युद्ध करने क्या लाभ है? तो उसके नैया उसके पास से निकल करके एक गुफा की ओर जाते हैं। उस गुफा में मुचकुंद सोया हुआ था। वो देवताओं के पक्ष में उसने युद्ध किया था। तो देवताओं ने कहा मांगो जो कुछ मांगो, तो मैं सोना चाहता हूँ। कहते आप जगह देख लो, जो आपको उठाएगा वो आपकी दृष्टि से ही भस्म हो जाएगा। तो वो एक गुफा में सोए हुए थे, कोई उधर नहीं जाता था, सबको पता था। सोए सोए जुग बीत गया है। अब भगवान ने सोचा उसको भी जगाना चाहिए, तो उसी की दृष्टि से इस दुष्ट काल जवन का अंत करवा देना चाहिए। ठाकुर जी उस गुफा में प्रवेश करते हैं। काल जवन पीछे पीछे अपना पीताम्बर मुचकुंद को उड़ा देते हैं और स्वयं अंतर्दान हो जाते, अदृश्य हो जाते मेरे ठाकुर। काल जवन आया तो उसने देखा ये कृष्ण सोया हुआ है, युद्ध करने आया और जहां लेट गया जोर से एक लात मारी और फिर कपड़ा उठा के देखा तो वो मुचकुंद निकला।
मुचकुंद ने ऐसे देखा तो उसकी दृष्टि से ही काल जबन भस्म हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण सामने आए। ऐ मुचकुंद, तेरे को युग बीत गया सोए सोए, तेरे वंश में से अब कोई भी नहीं बचा। तो फिर प्रभु मैं आप भजन करता हूँ, जाओ बद्रीनारायण जाकर के भजन करो, अपना मानव जीवन सफल करो। और फिर भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों जरासंध के पास से निकलते हैं और जरासंध पीछे पीछे, तो भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ जाते हैं। उससे पहले ये जहाँ जो द्वारिका में जो कथा हो रही है, समुद्र से भगवान ने कहा कि हमें कुछ जगह दे दो। समुद्र ने जगह दे दी। विश्वकर्मा को कहा कि द्वारिका का निर्माण करो। विश्वकर्मा ने द्वारिका का निर्माण कर दिया। जोग माया को कहा कि मथुरा में जितने हैं सोए सोए ही इनको द्वारिका में भेज दो। इन्हें यही लगे, जोग माया आपकी माया, यही लगे कि हम यहीं के रहने वाले हैं। जोग माया कहती ओ मिति ऐसा ही होगा, और ऐसा ही उसने किया। हम सबको भी कोई पता है पिछले जन्म में हम कौन थे, कहाँ थे, कौन हमारे माता पिता थे, कैसा नर या नारी का शरीर था, कौन हमारा परिवार था, कारोबार था, रोजगार था, रिश्तेदार था, पता है पिछले जन्म का। इस शरीर के पहले भी हम थे, पर मुझे नहीं पता पिछले जन्म का। आपको तो पता हो। उधर भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों प्रवर्षण पर्वत पे चढ़ जाते हैं और वहां से निकल आते हैं जहां द्वारिका में। तो जरासंध ने पर्वत को घेर करके आग लगवा दी। जब पर्वत के शिखर पर आग की लंपटें पहुंची तो उसने ये मान लिया कि कृष्ण और बलराम इसमें भस्म हो गए हैं, मैं युद्ध जीत गया हूं। बड़ा खुश होकर के जरासंध जो है वो मगध की ओर प्रस्थान करता है। इधर भगवान जब द्वारिका जाते हैं, एक अनर्थ देश के राजा श्री रेवत जी, उनकी बिटिया जवान थी, कोई घर बार नहीं मिल रहा था। तो ब्रह्मा जी से पूछा कि क्या हमारी बिटिया के लिए कोई वर नहीं लिखा। कहते जल्दी जाओ द्वारिका, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया हैं दाऊ जी, बलराम जी, उसके साथ इसके साथ। तो राजा रेवत ने भगवान कृष्ण से बात की, कहते हमें रिश्ता मंजूर है। तो दाऊ जी का उनकी कन्या का नाम था रेवती, रेवती के साथ दाऊ जी का विवाह हुआ। बोलिए दाऊ जी महाराज की। और उधर महाराज भीष्मक, विदर्भ देश के राजा भीष्मक, राजा सीद भीष्म को नाम रुकम बाहुरनंतर तस्य पंच भवन पुत्र कन्ने काच बरानना। महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके रुक्मी आदि 5 पुत्र, रुक्मणी नाम की एक कन्या थी। रुक्मणी ने बचपन में ही देवऋषि नारद से भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनी थी। देखो कथा मनुष्य को कहाँ ले जाती है। कथा एक तो हमारी व्यथा को मिटाती है, दूसरा जिसकी ये कथा है, कथा उसके साथ जोड़ देती है, उससे प्रेम करवा देती है, उसके लिए हृदय में जगह बना देती है। भगवान श्री कृष्ण की कथा देवऋषि नारद से रुक्मिणी ने सुनी, तो रुक्मिणी उनकी पूजा करती है। ये रुक्मिणी और राधा माता सीता का ही अंश है, लक्ष्मी का। रुक्मिणी ने मन ही मन भगवान कृष्ण को पति मान लिया। भगवान से कोई ना कोई रिश्ता जरूर जोड़ लेना चाहिए। भगवान को अपना माता पिता मान लो, पुत्र मान लो, मित्र मान लो, भाई मान लो, बस जो भी वो बन जाते हैं, आप उनके हो जाओ, उनको जो बनाना चाहो बन जाते हैं वो। रुक्मिणी ने मन ही मन उन्हें पति वर्ण कर लिया। जब जवान हुई रुक्मिणी तो राजा भीष्मक भी चाहते थे रुक्मिणी का विवाह भगवान कृष्ण से हो,
रुक्मिणी तो पहले ही चाहती थी, पर रुक्मिणी का भाई रुक्मी कहता है, अरे राजकुमारी का हमारी बहन का ब्याह एक गवाले से हो। मेरा एक मित्र है चेदी नरेश शिशुपाल, वो राजा है, उसके साथ विवाह हो। बिना पिता से पूछे, बिना रुक्मिणी से पूछे उसके साथ शिशुपाल के साथ सगाई कराई और विवाह का वो लगन का मुहूर्त भी बता दिया। रुक्मिणी को एक दिन पहले पता चला तो चिट्ठी लिख करके गुरुजी के पास गई कि गुरुदेव मैं भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ। गुरुदेव एक रात है बीच में, आप मेरी चिट्ठी द्वारकाधीश तक पहुंचा दे। देवी तू कृष्ण से ब्याह करना चाहती है, क्या कृष्ण भी तेरे साथ विवाह करना चाहते हैं? गुरुदेव जी तो भगवान की वाणी है, जो जथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम। गुरुदेव को सारी बात बताई, इसलिए मैं शिशुपाल मैं विवाह करूंगी तो भगवान कृष्ण से ही करूंगी। अच्छी बात है। पत्थर लेकर के, चिट्ठी लेकर के रात में गुरुदेव द्वारिका पहुंच जाते हैं और जाकर के चिट्ठी द्वारिकाधीश को दे देते हैं। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण चिट्ठी को पढ़ते हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विभ्रे हरतो अंगताप रूपम दृशम ताम अखिल अर्थ लाभम त्वया अच्युत विति चित्तम पत्र पम्मे। रुक्मिणी ने चिट्ठी में लिखा, त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करते हैं, एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्रों वाले जीवों के नेत्रों के लिए तो मानो ये चार पुरुषार्थ हैं, उन्हें सहज ही धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। स्वार्थ प्रमाद सब कुछ श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म सब छोड़ करके आप में प्रवेश कर रहा है। प्रियतम, मैंने आपको पति रूप से वर्ण किया है, मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप जहाँ पधार करके मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। मैंने यदि जन्म जन्म में कोई पुण्य किया हो, कोई पेड़ लगाए हो, कोई कुआं बनाया हो, बावरी बनाई हो, कोई यज्ञ किया हो, कोई दान दिया हो, कोई व्रत किया हो, किसी देवता की पूजा की हो, किसी संत ब्राह्मण गुरु की मैंने पूजा की हो, मैंने भगवान की आराधना की हो, जो कोई भी मैंने पुण्य किया हो, तब कि उसका फल कि आप मुझे पति रूप में मिले। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आकर के मेरा पानी ग्रहण करें। पानी मैंने हाथ। हे प्रभु, विवाह से पूर्व हमारे एक रीति है कि गौरी पूजा होती है, तो गौरी माँ भगवती गौरी का मंदिर बस्ती से बाहर है, तो मैं इतनी बजे वहाँ गौरी पूजा करने जाऊंगी, तो कृपया आप मुझे वहीं से स्वीकार कर लें। गुरु जी, नहीं तो मैं व्रत करके इस नश्वर शरीर का त्याग करूंगी, फिर जन्म लूंगी माता पार्वती की तरह कि कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरहु शंभु ने तरहु कुआरी। ये पार्वती बार बार भगवान शिव से ही ब्याह करती है। हम तो एक ही जन्म में उकता जाते हैं, एक ही जन्म में नहीं बनती। पार्वती जन्म जन्म, और इधर रुक्मिणी भी कहती है कि प्रभु इस जन्म नहीं तो अगले जन्म विवाह करूंगी तो आपसे ही करूंगी। चिट्ठी पढ़ करके भगवान श्याम सुंदर ने गुरु जी को कहा कि गुरुदेव अब आप विश्राम करें, ब्रह्म मुहूर्त में, मैं दारू को बोल देता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में चलेंगे।
और ब्रह्म मुहूर्त आया तो चलने लगे। उधर इतने में शिशुपाल भी बारात लेकर के आ गया और अभी आए कन्हैया अभी आए नहीं। हे प्रभु हुनियानी हारा बालिया हुनियानी दुल्ला बालिया हुनियानी हारा बालिया शिशुपाल के साथ जरासंध, दंतवक्र, बड़े बड़े महारथी और कई दैत्य दानव भी आए। भगवान श्री कृष्ण ने सबके सामने हाथ रुक्मिणी का पकड़ करके रथ पे बिठाया और चलने लगे। वो सब कहते अरे धिक्कार है हमें अपने बाहुबल पर, शस्त्र बल पर। एक सिंह का आहार गीदड़ ले गया हमारे देखते देखते। सब कृष्ण का पीछा करते युद्ध शुरू हो गया। कईयों के अंग भंग हो गए, कई अपने जीवन से हाथ धो गए। भगवान आगे निकल गए। रुक्मिणी का भाई रुक्मी कहता है कि मैं कृष्ण का वध करके आऊंगा, नहीं तो मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो वो आगे रास्ते में जाके उधर बलराम भी इतने में आ जाते हैं। रुक्मी का और भगवान कृष्ण का युद्ध होता है। भगवान ने रुक्मी का रथ तोड़ दिया और वध करने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि इस समय दे प्रभु, विवाह का समय है, मेरा भाई है, आपका साला बन चुका है। खैर भगवान ने उसका वध नहीं किया, रथ से बांध करके ले आई। फिर वो भी उसके अलग से गाँव बसा करके रहने वापस वो भी नहीं गए। और मुहूर्त के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने महाराज भीष्मक को बुलाया है, रुक्मिणी के पिता को। बकायदा रुक्मिणी का कन्यादान हुआ है। ऐसे भगवान ने रुक्मिणी से विवाह किया। देखो प्रेम अंधा नहीं होता, अंधी वासना होती है। सच्चा प्रेम हो तो वो परमात्मा से मिला ही देता है। रुक्मिणी बहुत प्रसन्न है प्रभु को पा करके। मैं तो बांके की माटी बन गई और बांका बन गया मेरा। ये मौका जाने फिर आए ना आए, आज कीर्तन करने में कसर न रखना। वाणी से कीर्तन करना है, हाथ से ताली की सेवा, मन से भगवान का ध्यान करना है। मैं तो बांके की माटी बन गई और बांका बन गया मेरा।
और बाके गोपाल के बाके पुजारी, बाके गोपाल के बाके पुजारी, भक्तों को दर्शन देने के कारण जाके झरोखे में बाके बिहारी, बाके गोपाल के बाके बिहारी, बाके की माटी बन गई और बाका बन गया मेरा। बाके की बाकी बन गई बाका बन गया ओ रसिया की सखिया की सखिया की सखिया की, आगे रसिया की सखिया की सखिया की, सजना की बाके की माटी बन गई और बाका बन गया मेरा। बधाई हो भगवान विवाह की लाख लाख बधाई। वो और की आस करे ना करे, जिसकी आसरा श्री हरि नाम का है, श्री हरि नाम का उस वर्ग से विश्व पर जो जन क्या, इस बाकी जो गोकुल धाम का है, वासी जो गोकुल धाम का है, बस सार्थक जन हरि कृष्ण जो चाकर श्याम का है, कृष्ण का शाम का है, बिना कृष्ण दर्शन के जग में जहाँ भी किस काम का है। तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। बाकी की बाकी बन गई बाका बन गया। रसिया की सजना की सैया, रसिया की सजना की सजना की सैया, बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। आओ हर मनुष्य की कोई ना कोई सहारा चाहिए। हम सबको किसी न किसी का सहारा चाहिए, कुछ सामाजिक प्राणी है। पर यदि भगवान श्याम सुंदर का सहारा मिल जाए तो फिर और सहारे की जरूरत नहीं। विषमा विषमा तू एक मेरा मत छोड़ना, मुझे सहारे विषमा तू एक मेरा मत छोड़ना, मुझे सहारे
ओहो ये क्या प्रश्न कुछ नहीं बैग स्टैंड ही बैग स्टे आप एक साल हुआ। मुनि सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, 1 वर्ष हो गया ये सामान आपका है? भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुए। रुक्मिणी ने बालक को जन्म दिया, प्रद्युम्न उसका नाम रखा। उसके बाद फिर जामवती से विवाह हुआ है, सत्यभामा से विवाह हुआ है, लक्ष्मणा से, भद्रा से, सत्या से, नगनदिति से, इस तरह 8 विवाह हुए। और 16,100 कन्याओं को 16,100 कन्याओं को प्रयाग ज्योतिषपुर में एक व्योमासुर नाम का राक्षस था, उसने कैद करके रखा था 16,100 कन्याओं को। वो कन्याएं राजे महाराजाओं की कन्याएं थी। वो दुष्ट राक्षस था, छोटी बच्चियों का अपहरण कर लेता था और उनको किले में कैद कर देता था। सोचता जिस दिन 20,000 होंगी तब मैं इनके साथ विवाह करूंगा। देवऋषि नारद उनको मिले, कहने लगी, प्रभु हमें यहाँ से निकलने का कोई उपाय बताओ, इस कारागृह, इस कैद से कैसे मुक्त हो। कहने लगे, देवऋषि नारद एक मंत्र बता देता हूँ, गुरु मंत्र बता देते हैं, जुक्ति बता देते हैं, आप भी ये मंत्र नोट कर लो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम करने वालों के क्लेश का नाश करने वाले श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा एवं गोविंद के प्रति हमारा बारंबार नमस्कार है। कभी आप पर कोई क्लेश आए तो इस मंत्र को जपें कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वो कि उन बच्चियों ने यही मंत्र जपा तो भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को लेकर के उस प्राग ज्योतिषपुर उस किले के ऊपर चढ़ाई करते हैं। मुर नाम का एक राक्षस आया, वो सेनापति था, व्योमासुर का, नरकासुर का वो सेनापति था मुर। उसके साथ भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ तो मुर का भगवान कृष्ण ने वध किया, तब भगवान श्री कृष्ण का नाम पड़ा मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। उन देवियों को मुक्त करवाया। जाओ देवियों, अपने अपने घरों को जाओ। देवियां कहने लगी, हे प्रभु हमें तो पता भी नहीं है कि हमारे कौन माता पिता हैं, हम कहाँ की रहने वाली हैं। फिर इतनी देर जहाँ रही है, लोग कोई कुछ कहेगा, कुछ कहेगा, हम जीने के लायक भी ना रहेंगे। कोई जल करके प्राण दे देगी, कोई जल में डूब करके प्राण दे देगी, कोई कहीं से कूद जाएगी, कोई कैसे, कोई क्या हमारा जीवन होगा। इसलिए मेरा वालिया कृष्णा रखी चरना दे खोल, मोरा वालिया ओ मुकटा वालिया श्यामा रखी चरना दे खोल, रखी चरना दे खोल, रखी चरना दे। जो जल्दी जल्दी बाकी विवाहों की कथा सुनाई है वो भी कारण था, वो सब भगवान को चाहते थे। तो ये बच्चियां भी कहती हैं कि प्रभु अपने चरणों में रख लो,
तब इन्होंने भी भगवान को वर्ण किया। इसी तरह 16,108 रानियां पटरानियां हुई, सबके 10-10 बालक हुए, एक कन्या हुई, आगे वंशा बली है। कथा लंबी है, बहुत जल्दी समय व्यतीत हो गया। सुदामा पूर्वंतरम वहां रहते थे और भेंट द्वारिका में भगवान से भेंट हुई, मिले। वो जगह आप देख चुके हो, कथा जम्मू में जाके सुना देंगे। और मुनि सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, ये अष्टांग योग की भी आपको कथा सुना दी गई है पहले ही कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन है राजसु जब की। ये छोटी छोटी कथाएं हैं, तो जब जम्मू में कथा सुना देंगे। पहले भी सुन चुके हो आप। ये द्वार करिए चले हम इतने द्वारिका बोलिए द्वारिका आई है, तुमने कहने द्वार रहा है, बोलिए सच्चिदानंद भगवान। अच्छा सुनो, मुनि सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, आपकी स्थिति कैसी है? अब तक्षक आने वाला है। मैं जहां जब तक बैठा रहूंगा तक्षक नहीं आएगा, मेरे यहां से उठते ही तक्षक आ जाएगा। और इतना जलीला है कि मार्ग में एक पेड़ को काटा उसने और पेड़ जल करके राख हो गया। आपकी स्थिति कैसी है? कहते गुरुदेव, पहले ही दिन आपने जब मेरे को ये बताया था कि इस राजन इस देह देहा से ऊपर उठो, तुझे शरीर नहीं, शरीर पंच भौतिक है, परमात्मा इसका मालिक है और तू आत्मा है, आत्मा ब्रह्म है, तू अजन्मा है, अविनाशी है, तुम अपने को जान। तो गुरुदेव जब आपने ये सुनाया कि अहम ब्रह्म परमदाम ब्रह्मम परमम पदम एवं समीक्षण आत्मन आत्मन्योदम निष्किल, जब आपने कहा कि तुम इस प्रकार अनुसंधान करो, चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म हूं, सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म मैं ही हूं, इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। तो गुरुदेव मैंने आपकी कृपा से ऐसा ही किया। अब मैं ये जान चुका हूं गुरुदेव का आप किसी के द्वारा कथा श्रवण करके कि मैं ये पंचभौतिक शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ही परमधाम हूं, परमधाम मैं ही हूं। गुरुदेव अब एक मृत्यु क्या, मृत्यु का समूह भी आ जाए तो मुझे कोई भय नहीं है। गुरुदेव आपका सत्संग प्राप्त करके, आपसे कथा श्रवण करके मैं तो जीवन मुक्त हो गया। यह है कथा का फल। हे गुरुदेव, आपने जो मेरे पर उपकार किया है उसके बदले में मैं आपको कुछ भी दे सकता, मैं तो केवल गुरुदेव आपको प्रणाम ही कर सकता हूं। हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम जपाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। अब जो जजमान हैं वो आगे आके आरती करेंगे, आप लोग भी सभी आरती करेंगे। हमारी ये गंधर्व मंडली, संगीत मंडली ये आरती गाएगी आगे आगे पीछे पीछे, आप भी बोलेंगे। श्री विजय कुमार जी, श्री राजकुमार जी, श्री अशोक कुमार जी वो आरती प्रारंभ करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, मोहियों को आपसे है आरती, को आपसे है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, मोहियों को आपसे है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये
पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से आरती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को से है तारती ये मधुर बोल जग फट खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को से है कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव हरे मुरारे सबके सहारे गोविंद गोपाल माखन किशोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्यां प्रदेहि श्री भगवन् नमस्तुते अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे ॐ यज्ञेनायज्ञमायन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न्यादेहनाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ कृष्णरूपाय विद्महे पञ्चमवेदाय धीमहि तन्नो भागवतः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर ॐ साङ्गाभ्यां सपरिवाराभ्यां सयुधाभ्यां सशक्तिकाभ्यां सवाहनाभ्यां श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि गतं दुःखं गतं पापं गतं दारिद्र्यमेव च आगतः सुखसम्पत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे बोले नारायण भगवान की जय श्याम रामचंद्र महाराज की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय धर्म की और धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की द्वारिकाधीश भगवान की नागेश्वर महादेव की समुद्र नारायण भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यै दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।